अस्सलाम वालेकुम। आज चपली कबाबों के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है और एक अंडा लिया है मैंने। और इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर है और प्याज और टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, और हरा धनिया और अनार दाना, मिर्च है पिसी हुई, और वो कुटी हुई मिर्च है, और वो लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक और मिर्च है। अच्छा, इसमें गरम मसाला भी डलेगा, तो ये बताना मैं भूल गई थी। तो अभी मैं इसमें जो है ये सब चीज़ें डालूँगी। पहले तो गरम मसाला क्योंकि पिसा हुआ है तो वो मैं डालती हूँ। इसमें मैंने प्याज डाली है, टमाटर और हरी मिर्चें कटी हुई बारीक सी, और इसमें जो है ये लहसुन अदरक का एक चमचा पेस्ट, और एक चमचा जो है मैंने अनार दाना लिया है, सूखा अनार दाना होता है ना, वो लिया है मैंने। और ये हरा मसाला और लाल मिर्च ली है, कुटी मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं आप, उससे टेस्ट और अच्छा आता है। तो मैंने ये थोड़ी सी मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई ली है, और ये मिक्स कर ली थी। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, जो मकई का आटा होता है ना, वो है ये। तो ये मैंने लिया है इसके लिए। कॉर्नफ्लोर नहीं लीजिएगा, मकई का आटा, जो खास मकई का आटा होता है ना जिससे रोटी बनती है, वो वाला लीजिएगा आप। और ये इसमें डाल दिया सब कुछ मैंने, और अंडा भी डाल दिया इसमें। और अब इसको ग्राइंड कर लूँगी मैं। इस तरह करके मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ना चॉपर में ग्राइंड कर लूँगी इसको, और बारीक करके मैं सारा निकाल लूँगी। आप चाहें तो साबित ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे मिक्स करके भी बना लेते हैं। तो जो चपली कबाब है, ये ओरिजिनल तरकीब है उसकी। और आप इसको जो है ऐसे भी मिक्स करें अच्छी तरह हाथों से, और उसके बड़े बड़े कबाब बना के तो गहरे जो है उसमें डाल सकती हैं आप, फ्राई पैन में। जो गहरा फ्राई पैन यानी कि उसमें जो है ऑयल होना चाहिए अच्छा, जिसमें डूब जाए ना, फ्राई फ्राई पैन ऐसा हो। तो कबाब उसमें रखें ताकि अच्छी तरह से गल जाएँ। ये बड़े गोश्त के होते हैं, गाय के गोश्त के होते हैं आम तौर पे। और इसमें टेस्टी भी बहुत होते हैं, और डब्बे वाले में पता नहीं क्या क्या होता है, वो नहीं हम बनाते, तो वो अच्छे नहीं होते। डब्बे वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इसलिए ये देखिए, ये हमने इस तरह एक टमाटर रखा है इसके ऊपर, और इस तरह करके फ्राई कर लूँगी मैं। इसी तरह ही मैं सारे कर लूँगी, चाहे ज़रूरी नहीं गोल गोल मैं बिल्कुल बनाऊँ। तो ये थोड़े टेढ़े मेढ़े भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये देखिए, ये क्योंकि आम तौर पे आपने जब खाए होंगे तो वो भी ऐसे ही होते हैं, टेढ़े मेढ़े से होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। तो इसी तरह के बनाए जाते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह बना लिए। ये मैं पलट लूँगी इसको थोड़ा सा। आप चाहें तो टमाटर लगाएं, नहीं चाहें तो नहीं लगाएं, टमाटर ज़रूरी नहीं है, वैसे ही मैंने लगा दिया टमाटर। आम तौर पे मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तो इस वजह से ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही मैंने डेकोरेशन के तौर पे मैंने रख लिया है। तो ये कि ज़रूरी नहीं कि आप टमाटर लगाएं, इसके ऊपर अंदर होना चाहिए, उसका टेस्ट अच्छा आता है टमाटरों का। और ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह कर लिया है। अब आप ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच कीजिएगा, आंच थोड़ी सी तेज़ है, बिल्कुल हल्की आंच के, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, कुछ टाइम लगा के पकें। तो इस तरह कीजिएगा आप। पहले तो आप ऑयल गरम कर लीजिएगा, फिर आप आंच हल्की करके तो इन कबाबों को रख लीजिएगा, इस तरह करके। तो ये देखें, ये पलट लिया मैंने कबाब, और आहिस्ता आहिस्ता करके पलटना है। टूट भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, टेस्ट में तो बहुत अच्छे बने हैं, कोई हर्ज नहीं कि टूट जाएंगे। तो इस तरह ना हो, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, ये है कि टूटते तो नहीं है ज़्यादातर, तो साबित सही बनते। अच्छा, ये देखें इस तरह। अच्छा, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी डाली हैं, ऐड करी हैं मैंने रेसिपी में अपनी। तो आप ज़रूर देखते रहिएगा, आप वक्तन फ़वक्तन देखते रहिएगा। इसमें नई नई डिशें हैं, और सारी कंट्री की डिशें हैं इसमें, और मैं अलग अलग बनाना सिखा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।